रेल यात्रियों के लिए अब तक की सबसे जरूरी खबर है, वो भी रेलवे की निजीकरण को लेकर। दरअसल इस मामले में सरकार की ओर से बड़ा जवाब निकलकर सामने आया है। अब सवाल ये है कि रेलवे किसी और के हाथ में चला जाएगा या अपना ही रहेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको खबर सुननी होगी और जान लेना होगा कि इस मामले पर देश के रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने क्या कुछ कह दिया है। आप भी जानते हैं कि कई महीनों से ये खबर आग की तरह फैली हुई है कि रेलवे को दूसरों के हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। मतलब ये हुआ कि रेलवे का निजीकरण किया जाएगा, यानी कि इसका प्राइवेटाइजेशन होगा। तो क्या होने वाला है? सरकार के इस ऐलान के बाद कैसे होगा सब कुछ? कैसे ट्रेनों की सुविधा को विस्तार दिया जाएगा और आगे इस मामले पर सरकार का रुख क्या होने वाला है? सब कुछ विस्तार से जान लीजिए वीडियो में, क्योंकि खबर आम जनमानस से जुड़ी हुई है और उन यात्रियों के लिए तो बेहद खास है जो ट्रेन से यात्रा करते हैं और ट्रेन को अपने देश की संपत्ति मानते हैं। दरअसल देश भर में ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये आपके लिए जान लेना जरूरी है। पिछले कुछ समय से ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार की तरफ से बैंकों के निजीकरण के बाद रेलवे का भी निजीकरण किया जा सकता है, यानी सरकार रेलवे समेत कई सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंप सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के निजीकरण को लेकर एक जरूरी जानकारी साझा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इस बारे में खुलासा भी किया था कि रेलवे का फिलहाल निजीकरण का कोई भी प्लान नहीं है। इसके आगे उन्होंने लिखित जवाब में भी इस बारे में जानकारी दी थी कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। अब आपको ये भी बता दें कि बैंकों के निजीकरण के बाद खबर ये आ रही थी कि सरकार रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन कर सकती है, लेकिन रेल मंत्री ने इस बारे में साफ साफ इनकार कर दिया है। रेल मंत्री ने सदन में रेलवे के प्लान को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। रेल मंत्री ने बताया है कि आने वाले समय में रेलवे में सुविधाएं बढ़ेंगी, ना कि इसका निजीकरण होगा। बता दें कि देश भर में कई रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है और जल्द ही इन ट्रेनों की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। भारतीय रेलवे आने वाले समय में यात्रियों की सुविधा को और भी बढ़ाएगा। इस समय रेलवे कई तरह की सुविधाओं पर काम भी कर रहा है। रेल मंत्री ने आगे ये भी बताया है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से गति शक्ति कार्गो टर्मिनल यानी कि GCT नीति के तहत अगले 3 वर्षों में GCT विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 22 GCT पर काम पहले से ही चल रहा है। यानी आने वाले समय में रेलवे बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। रेल मंत्री ने रेलवे की तैयारियों पर भी अपनी विस्तृत जानकारी साझा की है। रेल मंत्री के अनुसार टर्मिनस के निर्माण और संचालन के लिए GCT ऑपरेटरों का चयन निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, रेलवे टर्मिनल को लेकर गैर रेलवे भूमि पर विकसित करने के लिए GCT ऑपरेटरों को सही जगह चुनने की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो रेल मंत्री ने एक बार फिर से ये जानकारी साझा करते हुए कह दिया है कि रेलवे का कोई भी निजीकरण नहीं किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट हाथों में रेलवे को नहीं सौंपा जाएगा। आप भी जानते हैं कि देश भर में लाखों ऐसे यात्री हैं जो रेल से सफर करते हैं और जब से उन्होंने इस खबर को अफवाह के रूप में सुनी है कि रेलवे का निजीकरण होने जा रहा है, तब से लोगों के बीच में ये कौतूहल का विषय बना हुआ है और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सरकार पर गाहे बगाहे लोग निशाना भी साधते हैं, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान से अब साफ हो चुका है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण नहीं होने जा रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।